नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड हिस्ट्री पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ मिडवल इंडिया जो आपके पेपर फर्स्ट में है। इसमें अपन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, और इसका ये पार्ट 4 है। मैं पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड लेके आ चुकी हूँ। आपको मैंने प्ले लिस्ट में जाओगी तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। ठीक है, और आने वाली वीडियोज़ भी मैं सारी प्ले लिस्ट में डाल दूँगी तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप वहाँ से ईजिली इनको देख लेना। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन कर रहे थे जो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी प्रैक्टिस अपन कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2018, 17 और 16 में पूछे गए हैं। तो एक बार वो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एस्टिमेट ऑफ बर्नी एज अ हिस्टोरियन। अब बर्नी के ऊपर आपको लिखना है एज अ हिस्टोरियन। तो बर्नी ने एक बुक लिखी थी तारीख ए फिरोज शाही नाम से, नाम उस बुक का था, जो फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी का जो रूलर था उसके बारे में उसके बारे में उसमें अपन को देखने को मिलता है। उसके बारे में उसका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है उस रूलर के बारे में। ठीक है, तो उस बुक से अपन को दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। तो उसके बारे में अपन को इसमें लिखना है, बर्नी ने जो बुक्स वगैरह लिखी हैं उसके बारे में, और उसमें किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है वो सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सप्लेन दी बलबन्स किंगशिप थ्योरी। अब जो बलबन की जो किंगशिप थ्योरी थी उसके बारे में अपन को इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कृष्ण देव राय। अब जो कृष्ण देव राय हैं विजयनगर स्टेट के जो रूलर हैं उसके बारे में अपन को इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री राइटिंग ऑफ अबुल फजल एंड अब्दुल कादिर बदायूनी। अब इन दोनों के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है अबुल फजल एंड अब्दुल कादिर बदायूनी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मजहर। अब मजहर क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है थ्रो लाइट ऑन लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था कि वो कैसे लैंड को कलेक्ट करता था और कौन कौन से टैक्सेस थे उस टाइम पे, वो अपन को इसमें बताना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवन्थ एक्सप्लेन चौथ एंड सरदेश मुखी। चौथ एंड सरदेश मुखी क्या है, तो ये एक टाइप के टैक्स हैं, इसके बारे में आपको इसमें बताना है। डिस्कस औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी है उसके बारे में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द स्टेट इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो नेचर है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हु वर सूफी। सूफी कौन थे, इसके बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 2018 के जो क्वेश्चंस थे, 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब वहाँ पे एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपको सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 5 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन अपन प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस की करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिस्कस मोहम्मद बिन तुगलक स्कीम ऑफ टोकन करेंसी। ये 2019 या 21 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और वापस से रिपीट हुआ 2017 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डू यू नो अबाउट तुर्कान चेलगानी। तुर्कान चेलगानी क्या है, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया और ये वापस 2017 में रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं, तो इस बार भी आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना इनकी सबकी। ठीक है, अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अबुल फजल। अब अबुल फजल कौन है उसके बारे में आपको लिखना है। तो अबुल फजल एक पेंटर हैं और ये जहांगीर के टाइम का पेंटर है, जहांगीर के कोर्ट में था ये। ठीक है, मुगल टाइम पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डिस्कस शेर शाह सूरीज करेंसी रिफॉर्म। अब शेर शाह सूरी की जो करेंसी रिफॉर्म्स है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नूरजहाँ जनता। नूरजहाँ जनता के बारे में आपको उसमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ बाबर्स सक्सेस इन द बैटल ऑफ खानवा। व्हाट वर द मेन कॉजेज, क्या कारण थे जिससे बाबर की सक्सेस हुई थी इन दी बैटल ऑफ खानवा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वाज अष्टप्रधान। अष्टप्रधान क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है एवेल्यूएट जहांगीर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुगल पेंटिंग। अब मुगल पेंटिंग में जहांगीर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताना है। और जो गोल्डन पीरियड माना जाता है पेंटिंग्स के टाइम पे वो जहांगीर का ही माना जाता है। ठीक है, और आर्किटेक्ट्स में जो गोल्डन पीरियड माना जाता है मुगल टाइम पे वो शाहजहाँ का है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में भी इसमें आपको बताना है। ये हो गया अपने 2017 के क्वेश्चंस। ठीक है, अब आ जाएंगे 2016 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में वो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रो अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुल्तान शम्स-उद-दीन अल्तुतमिश। ठीक है, जो इल्तुतमिश जो रूलर है स्लेव डायनेस्टी का उसके बारे में लिखना है, और इसका ये नाम है पूरा सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हु वॉज अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो कौन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। जो फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी जिसे बोला जाता है, उसका इंपॉर्टेंस लिखना है। और जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, तो वो हुआ था बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था और उसके बाद ही मुगल
डायनेस्टी इंडिया में आई हैं, ठीक है, 1526 में। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जाट एंड सवर, जाट एंड सवर क्या है। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकबर टू एस्टैब्लिश इबादत खाना, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्ट, क्या मेन ऑब्जेक्ट है ऑफ अकबर टू एस्टैब्लिश इबादत खाना, मतलब अकबर ने जो इबादत खाना बनवाया उसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पर्पज है उसे बनाने का, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, वो वॉज टोडरमल, टोडरमल कौन था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ मच्छीवाड़ा वॉर, अब जो मच्छीवाड़ा वॉर है वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब चौथ एंड सरदेशमुखी, ये भी ऊपर 2017-16 में ऐसे कुछ पूछा गया था, सॉरी 18 में पूछा गया था ये, और ये वापस से यहाँ पे अपन को 18 में देखने को मिल गया। उसके बाद 16 में, सॉरी, व्हाट इज़ कलम तौहीद, कलमा है तौहीद क्या है, इसके बारे में बताना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन अबाउट खालसा दल, अब खालसा दल के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लेना एग्जाम में जाने से पहले, इनमें से आपको कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सारी वीडियोस को देखना, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इन वीडियो से, क्योंकि इन वीडियोस से 80% प्लस आपको क्वेश्चन हैं जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये अपन ने 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो अपने सारे कंप्लीट हो चुके हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के। अब अपन जो पार्ट 5th में इसका लेके आऊँगी, इसमें अपन जो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो 20-20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। और उसमें भी मैं सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी कि कौन से ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं आपके BA पार्ट सेकेंड ईयर के जो पेपर हैं हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का उसमें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना मुझे कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।